किसी और के डर से हम लोग शहर छोड़कर क्यों जाए? नहीं, ये सही नहीं है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। पापा मुझे ये रुक जाइए मास्टर जी। ओहो मास्टर जी, मुझे बिना बताए ही शहर छोड़ के जा रहे हैं आप? क्या हो रहा है ये सब? माता जी को गए काफी समय हो गया, पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। आप एसीपी साहब के ऑफिस में फोन करके क्यों नहीं देखते? नहीं सुजाता जी, माता जी की एसीपी साहब के साथ कोई मीटिंग चल रही, ऐसे में फोन करके उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। जी समझ सकती हूँ, आपकी बात भी सही है। पता नहीं माता जी के दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर वो है कहाँ? उनकी चिंता हो रही है मुझे। अगर इस औरत को उन पर शक हो गया तो माता जी की जान को खतरा हो सकता है। शुली, परेशान मत हो। माता जी घर की बड़ी हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है और जो करेंगी सोच समझ के करेंगी। सब ठीक हो जाएगा। माता जी, इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त कौन हो सकता है? जी, कौन है आप दोनों? किससे मिलना चाहते हैं आप? जी नमस्ते, मैं अमर। मैं कैलेंडर। हमें माता जी ने निर्मला भारद्वाज जी ने भेजा है। भारद्वाज हाउस में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपसे बात करनी है। आइए, प्लीज अंदर आइए। आज मैं इनके घर गई थी,
ये बात अगर श्रुति ने पुलिस को बता दी तो मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। माता जी, ये लोग श्रुति के साथ यहाँ ये सब? जब तक ये गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझ जाती ये सब लोग यहीं रहेंगे। तुम दोनों बहनों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन माता जी, ये लोग इस घर में कैसे रह सकते हैं? मैं भी इन्हें यही समझाता आया था पूरे रास्ते। हमें घर जाने दीजिए कि इनकी ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन कानून की समझ हमें भी है। मैं आपकी शिकायत आपके सीनियर से करूंगा। सुनो है मास्टर जी, हमारी एक बार नहीं 100 बार शिकायत कर, पर ये जो कुछ भी हो रहा है ना एसीपी साहब के आदेश से ही हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ की सारी रिपोर्ट साहब के पास खुद जाकर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप कार्रवाई शुरू कीजिए। अरे रजिस्टर निकाल, लिखना शुरू कर। आज यहाँ वही सब होगा जो थाने में होता था। क्या करें, एसीपी साहब का आदेश है। मास्टर जी बोलो, नाम तो बताओ। जतिन वर्मा। मैडम जी आप भी अपना शुभ नाम बता दो। जी, सुषमा वर्मा। चलो एक काम करो, दिल्ली आने से पहले आप लोग जहां थे वहां का पूरा पता, सारे जान पहचान, उनका टेलीफोन नंबर, एड्रेस सब बोलो। जल्दी जल्दी बताओ, हमारे पास टाइम नहीं है। ओहो, मार नहीं रहा मास्टर जी, घबराओ मत और बात को समझने की कोशिश करो। इंटरोगेशन चल रहा है आपका। अच्छे लोग हैं इसीलिए बात कर रहा हूं, वरना खातिरदारी कर दी होती। आखिर ये सब हो क्या रहा है? एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे बाबा से इस तरह बात नहीं कर सकते। ओ मैडम जी, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में दखल नहीं देते। वैसे भी ये केस इतना उलझ गया है कि इसको सुलझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए अच्छा होगा अपना मुंह बंदी रखो। क्या तरीका है ये? एक तो हमने कुछ किया भी नहीं है, ऊपर से ये सवाल जवाब हम क्यों करें? वो तो कार्रवाई होने के बाद मालूम चल जाएगा। आपने तो हमें यकीन दिलाया था कि ये सब नहीं होगा, तो फिर क्या है ये? श्रुति, तुम कहना क्या चाहती हो? आज ही हमारे घर आई थी, हमें ये यकीन दिलाया था कि हमारे फैमिली को पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वादा किया था हमसे, तो फिर ये सब क्या है? रोली, क्या लड़की ठीक कह रही है? कहने का मतलब यह है कि तुम इसके घर में इससे मिलने गई थी, पर क्यों? क्या हो क्या रहा है ये सब? जवाब दो रोली। रोली, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ कि तुम इनके घर पर कब गई थी और क्यों? समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
रोली, हम तुम्हारी इस चुप्पी से क्या समझे? अरे बताओ रोली। माताजी, रोली की चुप्पी का जवाब मेरे पास है। ये मुझे बता के गई थी और आप लोगों से बताने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि आप लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन सिद्धांत, तुम्हें तो श्रुति पर शुरू से ही शक था, फिर तुमने इसे कैसे जाने दिया इससे मिलने के लिए? माताजी, अगर ये झुमकी होती तो यहां रोली बनकर आती, कोई श्रुति वर्मा बनकर नहीं। और ये घर पे रहने की कोशिश करती, यहां से भागने की नहीं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि इसकी शक्ल रोली से मिलती है। और माताजी, वैसे भी मौसी जी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इसका मतलब तो यही है कि इन सब चीजों से इसका कोई वास्ता नहीं है। और ये सारी बातें रोली मानती है और यही उसने मुझे भी समझाया है। ये सब इसी का किया धरा है। अपनी नकली आंसू और झूठी बातों में फंसाकर इसने सिद्धांत जी का दिमाग पलट दिया है। माताजी, आपकी बहू और बेटे तो जाने हैं इन लोगों को, इन्हें तो कोई शक नहीं है इस छोड़ी पे। माता जी, छोड़िए ना इन सब बातों को। अब मौसी जी के अपने गुनाह कबूल करने के बाद इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है और इन सब बातों से आपकी तबीयत पर भी असर पड़ रहा है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रोली ठीक कह रही है माता जी। जब मौसी जी का सच सबके सामने आ ही गया है तो आप क्यों इतना तनाव ले रही हैं? लेकिन पापा, अगर मौसी जी ही हरी आंखों वाली औरत थी तो सत्तू जी के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था? हाँ, सत्तू भैया ने साफ साफ सिमर से कहा था कि उन्होंने हमारे घर के पीछे किसी औरत को जाते हुए देखा था, है ना सिमर? हाँ, बिल्कुल। अच्छी खासी बात दब रही थी, लेकिन नहीं, इन दोनों ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। कैसे भी करके मुझे हमारी रोली को भारद्वाज हाउस में ही रोकना होगा। पर कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू रोली का मन बहुत ही साफ है, इसलिए वो सब में अच्छाई देखती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़की की हमारे घर से कोई ना कोई कड़ी जरूर जुड़ी हुई है। माता जी बिल्कुल ठीक कह रही है। घर में पहले ही संजना और सत्तू भैया की तबीयत ठीक नहीं है, न जाने अगला नंबर किसका आएगा। ना बाबा ना, इंस्पेक्टर साहब, जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता आप प्लीज किसी को मत छोड़िएगा। ठीक है माताजी, मैं कार्रवाई शुरू करता हूँ, लेकिन इन लोगों की कुंडली निकालने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब तक आपकी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये सब हमारे घर में मेहमान बनकर रहेंगे। माता जी, नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने घर जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, जब भी आप पूछताछ के लिए बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे ना। अरे मास्टर जी, इतना ही सच हो तो फिर शहर छोड़ के भाग क्यों रहे थे? हम भाग नहीं रहे थे, एक जरूरी काम से जा रहे थे। जतिन जी, देखिए, हमारा परिवार वैसे ही बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इंसानियत की खातिर ही सही बेहतर होगा अगर आप हमारी सहायता करें। बस 3-4 दिन की ही तो बात है। जी ठीक है। धन्यवाद।
अपने प्लान के हिसाब से एक एक कदम बहुत संभाल के रखना होगा। लेकिन अगर कोई गलती हो गई तो? बचपन में जब मैं छोटा था ना, तब से लेकर अब तक बॉस के प्लानिंग में कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसलिए जैसा बॉस कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल वैसा करते जाइए, फिर आगे आगे देखिए होता है क्या। वैष्णवी जी, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ के जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना होगा। विश्वास रखिए, हम एक तीर से दो निशाने लगाएंगे और इस तीरंदाजी की शुरुआत करेंगी आप। जय मां काली। गुड। इस वक्त 7 बजे, ठीक 7:30 बजे आप हमारे प्लान का श्री गणेश करेंगी और उसके बाद जो भी है हम लोग फोन पे बात कर लेंगे। जय मां काली। जय मां काली। जय। क्या बात है सिद्धांत जी, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? शोली, ये सारी सिचुएशन को सॉल्व करने का जो माताजी का तरीका है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, पर माताजी जो भी कुछ कर रही है वो परिवार की भलाई के लिए तो कर रही है ना। You're right. लेकिन पता नहीं क्यों वो चेहरा मुझे बहुत बेचैन करता है। शोली, वो चेहरा भुलाने के लिए हमें बहुत वक्त लगा है। खुद दिमाग से निकालने के लिए तुम्हें भी तकलीफ हुई है और मुझे भी। अब वही चेहरा अगर पूरे घर में घूमता रहेगा तो क्या होगा? एक काम करते हैं, हम 3-4 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं यहां से। इस वक्त दोनों बहनों को एक साथ एक छत के नीचे छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्या हो रोली, अब तुम क्यों चुप हो गई? नहीं, वो सिद्धांत जी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? सिद्धांत जी, मैं जानती हूँ कि ये हालात हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, पर हर बार की तरह इस बार भी हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे और डटकर इस सिचुएशन का सामना करेंगे। अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं इन हालातों का सामना कैसे करूंगी? I'm sorry. I think you're right. मैं कुछ पलों के लिए सेल्फिश हो गया था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। कुछ नहीं होगा, हम इस सब का मुकाबला करेंगे और वो भी डट के। मैंने आपको एक बार खोकर पाया है, फिर से किसी कीमत पर नहीं खोऊंगी। तुम इसे पूछे ये क्या कर रही है? सिद्धांत जी, मैं क्या? मैम सॉरी, मैं वो सिद्धांत जी, क्या बोल रही है? एक मिनट, इस तरह क्यों बात कर रहे हैं आप मेरे साथ, जैसे यहाँ खड़े होकर मैंने कोई गुनाह कर दिया हो? मेरी ही गलती है जो मैं इस रास्ते से गुजर रही थी, मुझे काम इनसे था। कुछ काम था? हाँ, मम्मी पापा को आपसे बात करनी है। सिर्फ आप ही तो हैं जिन्होंने उनकी परेशानी को समझा है। सिर्फ आपसे ही बात करना चाहते हैं वो। ठीक है, मैं आती हूँ।